बेसिकली यूएनओ इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इस्टेब्लिश होती है 24 अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका नाम जो है इसके बनने से पहले ही कॉइन कर लिया जाता है और ये नाम इसका फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1942 में ये सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इन यूनाइटेड नेशंस को बहुत सारी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, बट सबसे लास्ट में जो यंगेस्ट मेंबर हैं वो हैं साउथ सूडान, जो कि 14 जुलाई 2011 को इसके मेंबर बनते हैं। इसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूनाइटेड नेशंस तो इसका यूएन चार्टर जिसमें ये तमाम अपने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस तरह चार्टर है इसका, उसमें इन्होंने तमाम चीज़ें मेंशन की हैं क्लियरली कि इसको किस तरह से लेके चलना है। तो जब ये चार्टर साइन हुआ था उस वक्त 50 कंट्रीज़ थे, 50 स्टेट्स थी जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया था और इसकी टोटल प्रिंसिपल बॉडीज़ 6 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रीवियस या एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीच दी थी इसकी 74th सेशन के अंदर, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मानी जाती है स्पीच इमरान खान की। तो वो कब दी थी? 74th सेशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट इसके सेक्रेटरी जनरल की तो वो त्रिगव ली जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका मेंबर ऑर्गन है। इसकी टोटल 15 स्टेट्स हैं जिनमें से 5 स्टेट्स जो हैं वो परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनको P5 भी बोला जाता है। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स में 10 कंट्रीज़ हैं। अब जैसा कि आपने सुना होगा पिछले दिनों करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अब इसका 8वीं मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अच्छा जी, आगे देखें यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम कर रहा है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी प्रोग्राम है। ये कब इस्टेब्लिश होती है? 1972 में ये बनाई जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है। तो ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में आ चुका है। हेग बेसिकली नीदरलैंड का ही एक सिटी है। पाकिस्तान ज्वाइन करता है 30 सितंबर 1947 को। अगर हम बात करें आईसीजे में जो इसके जजेस होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? उनका टेन्योर जो है वो 9 ईयर्स होता है। आगे हम देखेंगे जब पाकिस्तान ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को तो यूनाइटेड नेशंस में इसकी एंट्री को कौन अपोज करता है? अफ़गानिस्तान करता क्यों है? ड्यूरेंट लाइन की वजह से अपोज़ करता है इसकी मेंबरशिप को यूनाइटेड नेशंस में। तो बाद में इसको ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। फिर बाद में बारी आती है ज़फ़रुल्लाह खान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके प्रेसिडेंट रहते हैं और ये नुमाइंदगी करते हैं, जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और इनका जो एरा था वो था 1962 से लेकर 63 तक। अब एक और क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का नाम है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये टोक्यो में है। और वर्ल्ड फूड काउंसिल 1974 में बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। इसके अलावा अगर हम इसके फ़्लैग की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है उसमें 2 कलर हैं, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन डे की बात करें जो इंटरनेशनल तौर पे मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर है। इसके अलावा इसके अंदर काम करने वाली IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कब बनाई जाती है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। फिर आगे हम बात करें अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के मामलों को डील करती है 1948 में ये बनती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। फिर बारी आती है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक और IMF, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फ़र्क है? कर्जे तो दोनों ही देते हैं, बट फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें ये है वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स देता है, IMF जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स देता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। अगर आपको कहीं पे ये आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आगे हम बात करें बनी आदम। अच्छा, ये बनी आदम जो है बेसिकली एक पोएम है जो कि शेख सादी ने लिखी थी। शेख सादी ईरान के पोइट हैं, शेख सादी साहब ईरान के पोइट हैं। इन्होंने 8वीं सदी में एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था बनी आदम। बाद में इस पोएम को यूनाइटेड नेशन का मोटो बना दिया गया था और इसको जो है इस पोएम का उसका मोटो बना के और इसकी जो गेट था उस पर उसको वो लिख दिया गया था।
आगे अगर हम बात करें पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो पाकिस्तान रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बना है 8 टाइम्स, यानी कि 8वीं मरतबा बना है, और उसने रिप्लेस किया था जापान को। इसके अलावा अगर हम ज़ियाउल हक़ को देखें तो इसको मुतफ़िक़ा तौर के तमाम उम्मत मुसलमान ने यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए चूज़ किया था, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया था मुसलमानों को कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इसके अलावा ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर की अगर बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे के नाम से, और 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे कहलाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की बात करें तो ये रिसेंटली पिछले दिनों पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कितने हैं, तो इसके 193 मेंबर्स हैं, और ऑब्जर्वर इसमें 2 हैं, पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। बाज़ दफ़ा ऑप्शन में आता है कि टोटल मेंबर्स में एक ऑप्शन होता है 195 का होता है, 195 का इस तरह से ऑप्शन होता है। अगर 93 ना हो तो फिर 95 आप टिक कर सकते हैं, बिकॉज 2 मेंबर तो हैं बट ये ऑब्जर्वर्स, इनका स्टेटस ऑब्जर्वर का है। तो अगर 93 ना हो तब आपने 95 टिक करना, अदरवाइज़ 93 ही इसके मेंबर्स हैं। अगर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आ चुके हैं और जो मुमकिन तौर पर मज़ीद आ सकते हैं, यानी कि हमने करना है एमसीक्यू बेस्ड, अपने लेक्चर्स को एमसीक्यू बेस्ड रखना है, और हमने पीपीएससी या एफपीएससी का कोई भी 1 पेपर है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो इसमें सारी चीज़ें वो डिस्कस की गई हैं जो आ चुके हैं या फिर इनकी उम्मीद है कि ये कभी आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इतना लंबा तो वो नहीं पूछेंगे एक एक लैंग्वेज का नाम कौन सी है कौन सी नहीं है, बट ये है कि अगर आपको एमसीक्यू में आए तो वो इस तरह से आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर 6, इसकी 6 ज़बानें हैं। अगर हम बात करें तो इस तरह से भी एमसीक्यू बन सकता है, अरेबिक इज़ लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस और नॉट, मतलब इस तरह से पूछ सकते हैं, स्पेनिश है या नहीं, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज़, अरेबिक, इस तरह से वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस बात पिछले दिनों एक और पेपर हुआ है, आई थिंक वो था इसका इंटेलिजेंस ऑफिसर का, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके प्रेसिडेंट थे सेक्रेटरी जनरल के बान की मून, ये बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया से। तो ये हमारा आज का, इसमें हमने सारा डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस के हवाले से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट पे आप आ जाए, मैंने सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था यूनाइटेड नेशंस का मोटो जो है वो ये स्टैंडिंग प्राउड इन कंप्लेसेंसी, ये यूनाइटेड नेशंस का मोटो है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का मोटो क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक बायो में मौजूद है। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप वीडियो के एंड पे ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप ग्रुप तक आपकी एक्सेस हो सके। बाकी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।